हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिमन्यु ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 10th क्लास का साइंस का सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं और साथ में उसका एनालिसिस भी करेंगे। ये सैम्पल पेपर जो है सेशन 2020-21 के लिए है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस आएंगी वो देख लेते हैं क्या कहती है। ये आपका साइंस का पेपर है, CBSE की वेबसाइट से लिया गया है। एज इट इज CBSE का जो पेपर जो आएगा आपका अभी मार्च अप्रैल के एग्जाम्स में, सेम पेपर है, सेम इंस्ट्रक्शंस होगी। 80 मार्क्स का पेपर होगा आपका, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। द क्वेश्चन पेपर कंपेरिज कितने क्वेश्चंस होंगे, ABCD, ये 4 सेक्शन है, इसमें 36 क्वेश्चंस होंगे। ओके, अभी ये जो वीडियो बन रही है, इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे करीब आधे क्वेश्चंस सेक्शन A जो है वो पूरा कर लेंगे, क्योंकि A सेक्शन जो है वो बहुत लंबा है। सारे के सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं इसमें। ओके, BCD वाले हैं, इसमें सेक्शन A वाला जो पूरा है हम पूरा कर लेंगे। MCQs भी हैं, दूसरे भी क्वेश्चंस हैं इसमें, रीजंस वाले भी हैं। ओके, सेक्शन B जो है वो 21 से 26 है, सेक्शन C जो है वो 27 से 33, सेक्शन D 34 से 36। और इसी तरीके से ये कहता है देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, हाउएवर इंटरनल चॉइस हैव बीन प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चंस। ओवरऑल कोई चॉइसेस नहीं है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चंस में और वाला ऑप्शन दिया हुआ है, या एक ऑप्शन दिया हुआ है कि 4 क्वेश्चंस नीचे दिए हैं, 5 दिए हैं, 5 में से 4 के आंसर दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसमें एक ध्यान रखना है आपने, क्वेश्चंस बहुत लेंथी होते हैं, तो उसको थोड़ा सा पढ़ने, आप रीडिंग की हैबिट डालिए ताकि आप जल्दी से पढ़ के उसको समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन A, क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी है यहाँ पे। ये कहते हैं लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस व्हेन ferrous sulfate is heated in a dry test tube। और उसका ऑप्शन आ गया identify the products formed when 1 ml of hydrochloric acid is added to 1 gram of sodium metal। तो इसका पहले का ये 3 ऑप्शंस हैं। इनिशियल लाइट ग्रीन कलर चेंजेस टू रेडिश ब्राउन कलर, colorless gas is evolved, gas with cooking smell is evolved। कोई भी 2 पॉइंट लिख देंगे हम। और वाला जो ऑप्शन है ये वाला, इसका आंसर ये है सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो इसका आंसर है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका जो फॉर्मूला है वो Na2CO3 10H2O। ओके, थर्ड क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व इन द होमोलोगस सीरीज, गिव रीजन ऑफ योर चॉइस। ये 4 चेंजेस है, कहते हैं चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंस इन CH2 and 14U मोलिकुलर मास, ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम फंक्शनल ग्रुप। किसमें नहीं होता होमोलोगस सीरीज। ओके, ये कहते, इसमें नोट ये वर्ड आया हुआ है, तो A वाला ऑप्शन है वो सही है, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। इट डज नॉट अकर, रीजन दिया हुआ है इसमें ड्यू टू, क्योंकि पूछा है ना कि रीजन। ओके, तो आधे मार्क्स का ये है, आधे मार्क्स का ये है कि रीजन इसका ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Why does the sun appear white at noon? दोपहर को जो सूरज है वो सफेद क्यों दिखता है, व्हाइट कलर का क्यों दिखता है? तो द लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड एट नून, ये इसका आंसर है, ये इसका रीजन है। ओके, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, सन अपीयर्स व्हाइट एट नून, गिव रीजन, ये ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता था। बोथ, क्वेश्चन नंबर 5 है, बोथ ए स्पेरिकल मिरर एंड ए थिन स्पेरिकल लेंस हैव ए फोकल लेंथ ऑफ -15 cm, what type of mirror and lens are these? तो both are concave। okay, alternative answer that should be given credit plano concave lens, ये आंसर भी आप दे सकते हो, ये आंसर दोनों ठीक है। ओके, the image formed by a concave mirror is observed to be real, inverted and larger than the object, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। और उसका और में इसका ऑप्शन है 6 क्वेश्चन का। ये जिस तरीके से यहाँ सैंपल पेपर दिया हुआ है, फाइनल पेपर में भी मान लीजिए
6 क्वेश्चन आपका ऑप्शन आया है, तो फाइनल पेपर में भी 6 क्वेश्चन में ऑप्शन आएगा। जहां जहां ऑप्शन आ रहे हैं वहां ऑप्शन आएगा आपका। नेम द पार्ट ऑफ ए लेंस थ्रू विच ए रे ऑफ लाइट पासिस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। तो फर्स्ट का आंसर है बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेकंड और वाले का आंसर है ऑप्टिकल सेंटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। In the arrangement shown in figure, there are 2 coils wound on a non-conducting cylindrical rod। ये आपने देखा होगा, आपकी साइंस की बुक में दिया हुआ, जो फिजिक्स की बुक में है, ठीक है। इसके बेस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द 2 ऑब्जर्वेशंस दैट कैन बी नोटेड फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर रीडिंग। तो देयर आर, ये दो जो रीडिंग हो क्या है, देयर आर मोमेंट्री गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शंस दैट डाई आउट शॉर्टली, और दूसरा है दैट डिफ्लेक्शंस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ये उसका रीजन है और ये सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आता है डायग्राम के बारे में। तो ये वहां भी आपका डायग्राम के बारे में आएगा, लेकिन जरूर नहीं ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है। ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये उसका डायग्राम है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर। तो ये ऐसे आपने डायग्राम बनाना है, फिजिक्स में आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। 2 equal resistances are connected in parallel if you are not provided with any other parameters, example numerical value of I and R. What can be said about the voltage drop across the 2 resistors? तो इसका आंसर क्या आएगा, वोल्टेज ड्रॉप इज सेम अक्रॉस बोथ। ओके, और ऑप्शन है 9th क्वेश्चन का। सम वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट A इन स्पेस। द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट A इज गिवन एज V। व्हाट इज द वर्क डन टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी इन टर्म्स ऑफ Q एंड V। तो इसका जो आंसर आएगा W इक्वल टू QV। ओके, चलिए 10th क्वेश्चन कहता है वेन्स आर थिन वॉल्ड एंड हैव वॉल्स। ये एक स्टेटमेंट दे दी, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो, एक्सप्लेन करो। वेन्स हैव थिन वॉल्स बिकॉज, क्यों होती है, इसका आंसर देना है हमने। द ब्लड देयर इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर and they have valves to ensure blood flow in one direction। ये इसका रीजन है। 11th क्वेश्चन है how is the wall of small intestine adapted for performing the function of absorption of food। इसके ऑप्शन में भी आएगा, जहां जहां, फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जहां जहां आपको ये ऑप्शन दिए जा रहे हैं वहां फाइनल पेपर में भी ऑप्शन आने हैं। ओके, 11th का आंसर क्या आएगा, द इनर lining of the small intestine has numerous finger-like projections called villi which increases the surface area of absorption। उसका और ऑप्शन क्या है, out of a goat and a tiger which one will have a longer small intestine। justify your answer। ये कहता है गोट का जो इंटेस्टाइन होगा वो लंबा होगा, क्योंकि बिकॉज आंसर है गोट बिकॉज herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। explain how ozone being a deadly poison can still perform an essential function for our environment। इसका आंसर है ozone layer protects us from harmful effects of ultraviolet radiation। ओके, यूवी रेडिएशन कहते हैं इसको हम। और का ऑप्शन है इसका 12 क्वेश्चन का, गिव रीजन व्हाई अ फूड चेन कैन नॉट हैव मोर देन 4 ट्रॉफिक लेवल्स। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट एवरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉफिक लेवल्स। तो 4 स्टेजेस से गुजरने के बाद
वो फूड चेन नहीं रह जाती। ये ऐसा इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ओके, स्टेट द रोल ऑफ पैनक्रियाज इन डाइजेशन ऑफ फूड। द पैनक्रियाज का वर्क बताना है डाइजेशन ऑफ फूड में क्या है। सबसे इजी क्वेश्चन है। द पैनक्रियाज सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड लाइपेज फॉर ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गए हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14, 15, 16। अब यहाँ से लॉन्ग रीडिंग क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं जिसकी रीडिंग बहुत ज्यादा लॉन्ग है, आंसर्स बहुत छोटे छोटे हैं। यहाँ से लेके 20 नंबर तक जो क्वेश्चन हैं वो बहुत लॉन्ग रीडिंग वाले होंगे। ये कहता है जो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 है, ये 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल्ड एसेटन ए, एसेशन दिया हुआ है एक तो, और दूसरा है रीजन। ओके, select the correct answer to these questions from the codes A, B, C, D as given below। कहता है both A and R are true and R is correct explaining of the assertion। Both A and R are true but R is not the correct explanation of the assertion। A is true but R is false, A is false but R is true। ये चारों ऑप्शन हैं, ये इनमें से कौन सा सही है ये आंसर देना है आपने। ये 14 का आपका पहला पार्ट आ रहा है। यहाँ पे देखिए क्या कहता है ये, assertion after white washing the walls a shiny white finish on walls is obtained after 2 or 3 days। क्या assertion है ये, रीजन क्या है इसका। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच गिव्स शाइनी व्हाइट फिनिश। ये assertion है, ये रीजन है। तो इसमें से आपने बताना है इसको पढ़ के कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इसको पढ़ के आपने ये बताना है भी ये कौन सी। तो यहां क्या कहता है, सी वाला ऑप्शन है। ए means assertion is true and but R is false। ये तो सही है कि शाइनिंग आती है, इसका रीजन गलत दिया हुआ है, ये इसका आंसर है। समझ में आएगा किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे जो assertion एंड रीजन दिया हुआ है ऐसा सेम वहां पे दिया होगा क्वेश्चन पेपर में, फाइनल में ये जरूरी नहीं है, लेकिन सेम इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये assertion रीजन कोई दूसरा हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15। assertion क्या बता रहा है ये, फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडीज। रीजन क्या है, द लेंथ एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेरी ग्रेटली मीन्स डिपेंड करती है बड़े इस सब के लिए। जो फूड चेन है उस पर डिपेंड करता है कि सारा कुछ ये उसी का और ऑप्शन है। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें वो जो ऊपर दिया था उसमें बी वाला ऑप्शन आएगा। ये क्या कहता है कि बोथ आर करेक्ट, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ये इसका आंसर आएगा। ऊपर जो दिए हुए थे ए बी सी डी, तो उसमें बी वाला ऑप्शन सही है। ओके, फिर दूसरा आता है assertion greater number of individuals are present in lower trophic levels। रीजन क्या है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। तो अभी यहाँ पे assertion ये है, रीजन ये है। तो ऊपर वाली चारों स्टेटमेंट से इसमें भी कह रहा है बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। बोथ assertion एंड रीजनिंग आर करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनिंग ऑफ assertion। ओके, चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन है। assertion क्या है इसमें, ए जेनेटिसिस्ट क्रॉस्ड ए pea plant having violet flowers with a pea plant with white flowers, he got all violet flowers in first generation। रीजन क्या है, white color gene is not passed on to next generation। अब इसका ए वाला ऑप्शन जो था वहां पे वो करेक्ट है, जो उप स्टेटमेंट थी
बोथ assertion and reasoning are correct and reason is the correct explanation of assertion. ओके, मीन्स इसमें क्या है, आर जो है वो करेक्ट assertion एक्सप्लेनेशन है किसका, assertion का। चलिए अब ये जो क्वेश्चन नंबर 17 से 20 है, इसमें आपके हर जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है तो उसके 5 पार्ट हैं 17 नंबर क्वेश्चन के, 1 2 3 4 5। उन 5 में से आपको एनी 4 सब पार्ट्स करने होंगे अपने आंसर शीट पर। क्या है, कैसे हैं, अब ये सबसे लंबा क्वेश्चन है 17 to 20 वाला जो पोर्शन है, सबसे लंबा पोर्शन है आपके क्वेश्चन पेपर का। चलिए मैं चैनल को थोड़ा प्रमोट कर लेता हूं। जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो प्लीज वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, अभिमन्यु ऑनलाइन क्लासेस नाम है चैनल का, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, न्यू नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहेंगे। चलिए, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 17 का फर्स्ट पार्ट और 17 का 5 पार्ट तक 5 क्वेश्चन है, उसको ही 4 करने हैं, 4 मार्क्स के होंगे, हर एक का 1 मार्क्स है। All living cells require energy for various activities. This energy is available by the breakdown of simple carbohydrates either using oxygen or without using oxygen. तो पहला क्वेश्चन है, इसको पढ़ के बताना है ये वाला ऑप्शन में ठीक कौन सा है। एनर्जी इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑब्टेन्ड बाय, किसके द्वारा, ब्रीदिंग के द्वारा, टिश्यू रेस्पिरेशन के द्वारा, ऑर्गन रेस्पिरेशन के द्वारा, डाइजेशन ऑफ फूड के द्वारा। तो ये बी ऑप्शन सही है, टिश्यू रेस्पिरेशन के द्वारा। चलिए अब नीचे इसने ग्राफ दिया है, रिप्रेजेंट्स द ब्लड लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन ऑफ एन एथलीट ड्यूरिंग ए रेस ऑफ 400 मीटर एंड शोज ए पीक एट पॉइंट डी, कि उसकी रेस यहाँ पे पीक पे थी। ओके, तो अब इस डायग्राम को देख के, इस डायग्राम के बाद ये भी पढ़ना है, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हैज अकर्ड इन द एथलीट व्हाइल रनिंग इन द 400 मीटर रेस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एक्सप्लेन दिस इवेंट, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन या ब्रीदिंग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो बी वाला एनारोबिक रेस्पिरेशन वाला ऑप्शन आपका सही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 का 3rd पार्ट। अब ये ग्राफ है, कहते हैं इस ग्राफ को पढ़िए, इसमें प्लॉट ए है, प्लॉट बी है। ओके, तो इस ग्राफ के बेस पे ये टेबल दिया हुआ है। ओके, अब इस टेबल में ऑप्शन है ए बी सी डी। तो इन ए बी सी, इस ग्राफ को देख के, इस टेबल को पढ़ के फिर आपने बताना है ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है। बहुत लंबा है क्वेश्चन इसलिए पढ़ नहीं रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर जो है इसका वो नेक्स्ट वाली स्लाइड पे आएगा, ये रहा बी, एनारोबिक अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक एंड लो इन एनारोबिक, ये वाला सारा है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैच कर लीजिए। अब 4th पार्ट आता है 17 क्वेश्चन का, द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस ऑब्जर्व्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन आर, कौन कौन सी हैं, एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, दूसरा है रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, रिलीज ऑफ एनर्जी है, रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड्स है। अब इसमें क्या है, इन चारों में से ये कहता है कौन सी 1 और 2 सही है, 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, सिर्फ 4 ही सही है। कौन सी स्टेटमेंट, मतलब ये आंसर नहीं है आपके इनमें से कोई भी, 1 2 3 4, ए बी सी डी में बताना है कौन सा सही है आपने। ओके, तो इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ये जो स्टेटमेंट है ऊपर 2nd 3rd 4th वाली, ये वाली, ओके, मींस 2nd 3rd 4th ये तीनों के तीनों सही हैं ये वाले, तो तीनों के तीनों सी पार्ट में दिए हुए हैं, इसलिए आपका सी आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन, ये 5th पार्ट है जो ऑप्शनल है, वो भी कर सकते हैं, अगर उनमें से कोई आपको ग्राफ वाला समझ में नहीं आता तो ये कर सकते हैं। ये टेबल दी हुई है
select the row that has the incorrect information. इनमें से लोकेशन, एंड प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ एटीपी एंड ऑक्सीजन, ये 4 ऑप्शन है। ओके, ए में ये है, ये इसके एरोबिक एनारोबिक को दिए हुए हैं। ओके, इसमें से गलत कौन सा है बताना है आपने। ओके, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन कौन से में है, तो ए वाले में इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है लोकेशन, एरोबिक, ओके, साइटोप्लाज्म एंड एनारोबिक माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब ये कहता है कि यहाँ पे एक जो ये 2 टेबल दी हुई है, मेटालिक कैरेक्टर्स एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। ओके, इसको पढ़ के आगे 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं 18.1 से लेके 18.5 तक। तो उन 5 में से 4 क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं। समझ में आ गया होगा। ये एक पूरा एक ऐसे पैराग्राफ दिया हुआ है। अब इसमें से ये कहता है, और उस पैराग्राफ के साथ ये वाला डायग्राम भी बना हुआ है, क्वेश्चन में ही है ये डायग्राम। 18.1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एल्काली मेटल्स प्लॉटेड इन द ग्राफ। ओके, इसमें से देखना है ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। ओके, चलिए 18 का सेकंड पार्ट है, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड अलोंग विद एल्कली मेटल्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थ्रू इट्स नाउ इट शोज नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स। क्यों कहता है ऐसा, तो इसका ये 4 रीजंस दिए हुए हैं, कौन सा सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। as hydrogen can easily lose 1 electron like alkali metals to form positive ion। चलिए 18 का थर्ड है, which of the following has highest electronegativity। ओके, तो इसमें जो ए वाला ऑप्शन है आपका एफ। ओके, ये वाला ऑप्शन सही जाएगा। उसके बाद जा रहा है 4th पार्ट, identify the region for the gradual change in electronegativity in halogens down the group। तो अब इसमें से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। सी वाला ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। चलिए लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, which of the following region correctly justify that fluorine has smaller atomic radius than lithium। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें डी ऑप्शन सही जाएगा। F and Li are in the same period and across the period atomic size radius decreases from left to right। चलिए 19वां क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन भी काफी बड़ा है, इसको आपने अच्छे से इस टेबल को पढ़ना है। ये आपने देखा होगा, आपकी जो साइंस की बुक है, ये सुमाती वांटेड टू सी द स्टार्स। ओके, फिजिक्स का क्वेश्चन है, नाइट स्काई। शी नोज दैट शी नीड्स ए टेलीस्कोप टू सी दो। ये पूरा पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे हम। 19.1 पार्ट आ रहा है, बेस्ड ऑन द डायग्राम शोन व्हाट काइंड ऑफ लेंसेज वुड सुमाती नीड टू मेक द टेलीस्कोप। तो उसको कन्वेक्स लेंस चाहिए। ओके, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कन्वेक्स लेंस चाहिए उसको। 19 का सेकंड पार्ट है, इफ द पावर्स ऑफ द लेंस L1 एंड L2 आर इन द रेडियस रेशियो ऑफ 4:1, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ L1 एंड L2। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, यहां पे विद रीजन एक्सप्लेन किया हुआ है, बी इसका आंसर आएगा 1:4। चलिए थर्ड क्वेश्चन है आपका 19 पार्ट का, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड विद द लेंस। तो क्या फॉर्मूला होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए ये वाला ए वाला ऑप्शन इसका सही जाएगा। 4th क्वेश्चन है, सुमाती डिड सम preliminary experiment with the lens and found out that the magnification of the eyepiece L2 is 3
If her experiment with L2, she found an image of 24 centimeter from the lens. At what distance did she put the object? तो यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करके बताया हुआ, देखिए 8 सेंटीमीटर पे वो रखेगी। ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है, सुमाति ब्रोट नॉट टू थिक lenses for the telescope and polished them. What advantages, if any, कोई अगर है भी या नहीं, would she have with her choice of lenses? ओके, तो इसमें सी वाला ऑप्शन जो है, not so thick lenses would not make the telescope very heavy and they will also allow considerable amount of light to pass through them. चलिए ये 19वां में खत्म हुआ। ये आता है लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन। सेम टाइप क्वेश्चन है। ओके, पैराग्राफ आपका दिया हुआ है, उस पैराग्राफ के बेस पे नीचे क्वेश्चन हैं। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इज ऑब्जर्व्ड इन द लीनियर सोलेनॉइड? मैकेनिकल टू मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल है, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक टू मैकेनिकल, कौन सी एनर्जी हो रही है? ओके, ट्रांसफर देखिए, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल चेंज हो रही है। व्हाट विल हैपन इफ ए सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड? तो क्या होगा अगर उसके अंदर रख दिया जाए? तो वो कहता है द बार विल बी मैग्नेटाइज्ड as long as there is current in the circuit. The magnetic field lines produced inside the solenoid are similar to that of a bar magnet. A वाला ऑप्शन सही जाएगा। After analyzing the graph, a student writes the following statements. ये वाली स्टेटमेंट्स लिखता है इनको लिख के। अब ये कहता है कौन सी स्टेटमेंट सही है इसमें से, सिर्फ चौथी, पहली, तीसरी, चौथी, पहली, दूसरी या ओनली दूसरी? ए बी सी डी, तो डी आंसर, ओनली सेकंड वाली ऑप्शन सही है। द मैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। चलिए लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द ग्राफ डिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इसमें कहता है ए बी सी डी में से कौन सी करेक्ट है? तो ए करेक्ट है। फॉर ए करंट ऑफ 0.8 एम्पियर द मैग्नेटिक फील्ड इज 13 MT। ओके, तो ये आपके क्वेश्चंस थे, 20 तक हम कर चुके हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। सेक्शन बी जो आ रहा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बताना मत भूलिएगा। बिल्कुल दबा दीजिए बेल आइकन अभी का भी और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सेक्शन बी जब भी आए, सेक्शन बी सी डी इकट्ठा आएगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो काफ़ी छोटा है इसके कंपैरेटिव, तो वो वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा रखा है। तो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।